बहुत समय पहले जिज्ञासु के फाइटर्स ने मार्शल आर्ट्स लर्न किया ताकि वो अपने आप को दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकें। टाइम के साथ मार्शल आर्ट्स इवॉल्व होते गया और वो एक सेल्फ डिफेंस का मेथड ना होते हुए एक टूल बन गया दुश्मनों को मारने के लिए। जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स इवॉल्व होते गया वो और भी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते गया। जो सिंपल फॉर्म की सीरीज थी वो एक मूवमेंट्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स में बन गई, जो कि बेसिक इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती थी। मार्शल आर्टिस्ट ने अपने टेक्निक्स और अपने टीचिंग्स अपने फ्यूचर जनरेशन यानी उनके स्टूडेंट्स को पास ऑन किया ताकि मार्शल आर्ट्स और भी इवॉल्व हो सके। जिन लोगों ने भी मार्शल आर्ट को मास्टर किया वो लोग नॉर्मल ह्यूमन से बहुत पावरफुल थे और उन लोगों को द मुरिम पीपल कहा जाता था। और या फिर वुलिन, जो भी वॉरियर और फाइटर था जिन्हें स्टूडेंट बनना था मुरिम का, उन्होंने क्लैंस गैदर करना चालू कर दिया। और वो क्लैंस दो चीजों में डिवाइडेड थी, एक फोर्सेस ऑफ जस्टिस थी तो एक फोर्सेस ऑफ एविल थी। और इन दोनों पावरफुल फोर्सेस के बीच एक और ग्रुप था जिसका पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग था। वो सिर्फ और सिर्फ ताकत के पीछे था और उस वर्ल्ड को द डिमोनिक कल्ट के नाम से जाना जाता था। इलेजिटिमेट चाइल्ड जो कि डिमोनिक कल्ट के हाईएस्ट रैंकिंग फैमिली में से बिलोंग करता था, वो नेक्स्ट इन लाइन था थ्रोन का। और ये स्टोरी है चुन यू वुन की। तभी वो अपनी नींद से उठ जाता है और सोचता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो सोचता है कि मेरे पेट में तो स्वॉर्ड की जख्म हुई थी, फिर मैं कैसे जिंदा हूँ। उसे बहुत ही गर्मी हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और उसकी बॉडी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसके पूरे शरीर पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स थे जो कि बहुत ही गंदा स्मेल कर रहे थे और उसकी पूरी बॉडी स्टिकी जैसी लग रही थी। तभी उसे आवाज़ आती है, क्या तुम जाग गए मास्टर? चुन को फिर से समझ में नहीं आता कि कौन बात कर रहा है। वो फिर से पूछता है, क्या तुम जाग गए मास्टर? चुन डर जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? और सोचता है कि यहाँ पे तो और कोई नहीं है, फिर कैसे, क्या है ये? वो आवाज़ फिर से उसे कहती है, शांत हो जाइए मास्टर। चुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, टेलीपैथी है, कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? मुझे तो कोई दिख रहा भी नहीं है यहाँ पे और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो डायरेक्टली मेरे दिमाग में बात कर रहा है। क्या ये आवाज़ मेरे दिमाग से आ रही है? तभी वो आवाज़ फिर से कहती है उसे, आप सही हैं मास्टर। चुन गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम आखिर? तभी वो आवाज़ उसे फिर से कहती है, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ मास्टर, आपके कोर से जुड़ा हुआ हूँ और आपको सपोर्ट करने के लिए हूँ मैं मास्टर यहाँ पे। मैं स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन का नैनो मशीन हूँ। तभी चुन चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कौन हो आखिर में तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा तुम? वो आवाज़ फिर से उसे कहती है, मैं 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। तब चुन को लगता है कि नैनो मतलब एविल गॉड, क्योंकि चुन कुछ गलत सुन लेता है, उसे मशीन सुनाई देता है मशीन के बजाय और उसका मतलब होता है एविल गॉड। तब वो आवाज़ उसे फिर से कहती है, हाँ मैं एक नैनो मशीन हूँ। चुन को जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे लगता है कि वो एविल गॉड के बारे में बात कर रहा है जो डिमोनिक कल्ट वर्शिप करती है। और चुन कहते हैं कि क्या तुम सच में एविल गॉड हो? तभी हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, उनमें से एक डॉक्टर बेक होता है। वो लोग चुन के असैसिनेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इससे पहले भी बहुत बार असैसिनेशंस के अटेम्प्ट्स हो चुके थे, लेकिन ये वाला कुछ अलग था। तो डॉक्टर बेक कहते हैं, क्यों नहीं, तुम एक फर्स्ट क्लास वॉरियर हो गार्ड जैंग, तो तुम्हें दूर भेजना ही सबकी भलाई थी। लेकिन फिर भी ये एक चमत्कार है कि प्रिंस च्यून बच के वापस आ गए। गार्ड जैंग कहता है कि शायद तक प्रिंस च्यून को किसी ने हेल्प किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है। गार्ड जैंग सोचने लगता है, जब मैं कल उस जगह पे पहुंचा तो जो मुझे दिखा वो बहुत ही भयानक था। इनविजिबल स्क्वाड के सारे बॉडीज ज़मीन पे आउट कोल्ड पड़ी हुई थी, उनके अपर बॉडीज़ का कोई ठिकाना नहीं था। उनमें से एक की पूरी बॉडी थी और जो डैगर मैंने प्रिंस च्यून को दिया था वो उसके सिर में थी। और इसी वक्त मैंने किसी को सांस लेते हुए सुना और मैंने झट से पहचान लिया कि वो प्रिंस च्यून थे, लेकिन उनके शरीर पे एक भी वोंड नहीं था और ऐसे लग रहा था कि वो सोए थे, ना कि जख्मी थे। और उनके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उनके शरीर पे मार्क्स थे शॉट्स के। डॉक्टर बेक गार्ड जैंग को कहते कि प्रिंस च्यून की मदद किसने की होगी। मुझे नहीं लगता कि कल्ट लीडर खुद इन्वॉल्व होंगे ऐसे फाइट में। दोनों कंफ्यूज थे कि किसने हेल्प की होगी प्रिंस च्यून को और वो दोनों च्यून के कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं हमें च्यून को दिखाया जाता है कि वो नैनो मशीन से अभी भी बात कर रहा होता है और वो पूछ रहा होता है कि क्या तुमने ही मेरी ज़िंदगी बचाई है? हाँ, मैंने ही तुम्हें बचाया। अगर आप बात करें कि दुश्मनों से आपको किसने बताया, तो नहीं, मैंने आपको दुश्मनों से नहीं बचाया, लेकिन हाँ, मैंने आपकी मरते हुए बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में डाल के आपको बचाया है। च्यून को समझ नहीं आ रहा था कि सेल्फ हीलिंग मोड क्या होता है। तभी नैनो मशीन बेसिक इन्फॉर्मेशन च्यून के ब्रेन में डालती है और जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो च्यून के दिमाग में डालती है, फिर एक आंसर के साथ वो आती है कि मास्टर, मैं एविल गॉड नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। च्यून को लगती है कि उसका ट्यून चेंज हो गया है और फिर च्यून कहता है कि अगर तुम एविल गॉड नहीं हो तो कौन हो? और तब नैनो मशीन कहता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैनुअल भी आपके दिमाग में मैं भेज रहा हूँ, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? और च्यून हाँ बोल देता है। तभी च्यून के दिमाग में एक सर्ज ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है और इतनी इन्फॉर्मेशन च्यून के दिमाग में आती है कि वो उल्टी कर देता है। तभी मशीन कहता है कि नेचुरल रिएक्शन है फर्स्ट टाइम में, नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो आपको नेक्स्ट टाइम डिजी और नॉइशियस फीलिंग नहीं होगी।
तभी नैनो मशीन को वो पूछता है, क्या ये सच बात है कि मेरे शरीर में थाउजेंड्स ऑफ नैनो मशीन्स है, स्पेसिफिकली 64,82,40,000 नैनो मशीन्स आपके शरीर में है। फिर चून उससे पूछता है, अगर मैं तुम्हें अपने बॉडी से निकालना चाहूँ तो नैनो मशीन कहता है, जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन में देखा है जो मैंने आपको भेजा था, मैं एक प्रोग्राम हूँ, जब आप मरेंगे तभी मैं निकल सकता हूँ आपकी बॉडी से। चून सोचता है कि जितने भी मेरे हाफ ब्रदर्स हैं वो लोग मुझे डेस्परेटली मारने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे भाई को जिसके पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, और अब पता नहीं ये किस चीज़ की नैनो मशीन है मेरे बॉडी में, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है। तभी वो नैनो मशीन से पूछता है, तुम्हें मेरे बॉडी में किसने डाला है। तभी चून के दरवाजे पे गार्ड जैंग और डॉक्टर बेक आ जाते हैं और चून जल्दी से अपने बेड की तरफ जाते हुए नैनो मशीन को चुप रहने के लिए कहता है और सोचता है कि अगर उन लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने आप से बात करूँ तो वो सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। नैनो मशीन कहते हैं कि मैं आपके थॉट्स रीड कर सकता हूँ, हम लोग वैसे भी बातें कर सकते हैं। ये कहकर चून उसे चुप करने के लिए कहता है और मशीन साइलेंट मोड पे चला जाता है। जैसे ही गार्ड जैंग और डॉक्टर बेक अंदर आते हैं और देखते हैं कि चून सो के उठ चुका है, और जैसे ही वो चून के करीब जाता है तो उसे एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसकी बॉडी से और पूछता है कि ये कैसी स्मेल है। डॉक्टर बेक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कहता है कि आप मुझसे मिले हैं पहले, याद है ना आपको। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको, आप ही तो थे जिसने मेरी बीमार माँ का इलाज किया था। तो डॉक्टर बेक चून को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है ताकि वो उसके पल्स रीड कर सके। तब डॉक्टर बेक कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, प्रिंस चून की पूरी बॉडी क्लीन हो चुकी है, जितने भी डर्टी सब्सटेंसेस थे उनकी बॉडी में वो पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं और उनकी एनर्जी फ्लो एक्टिवेट हो चुकी है। और वो पूछते हैं चून को, क्या तुमने कोई स्पेशल मेडिसिन ली है। चून को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी डॉक्टर बेक कहते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए। तब चून को समझ में आता है कि जो भी वो स्टिकी ब्लैक स्पॉट्स थे वो मेरे बॉडी के वेस्ट थे और नैनो मशीन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। और वो नैनो मशीन से पूछता है, क्या ये तुमने किया है। नैनो मशीन कहता है कि तुम्हें साइलेंट मोड डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी चून उसे डीएक्टिवेट होने के लिए कहता है और जैसे ही नैनो मशीन डीएक्टिवेट हो जाती है वो चून को समझाने लग जाती है, नैनो मशीन ने आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट थे उसको बाहर निकाल दिया है और आपके ब्लड वेसल्स और जॉइंट्स को रीशेप कर दिया है और आपके बॉडी के अनुसार मसल्स भी जनरेट कर दिए हैं। चून को समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या तुम श्योर हो कि तुम इविल गॉड नहीं हो। नैनो मशीन कहता है, मास्टर मैं इविल गॉड नहीं हूँ लेकिन एक मशीन हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक कर दो। टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स का, जल्दी 15 लाइक्स कंप्लीट कीजिए तो इसका नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस और मानवा चैप्टर्स को देखने के लिए। फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, नमस्ते, गुड बाय।